नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं आपके अपने YouTube चैनल फुल हॉरर स्टोरी पर आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी कहानी एक भटकती हुई आत्मा की है जो आपके होश उड़ा देगी। सभी लोग अपने विवेक से काम लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अमन एक सपना लेकर मुंबई आया था। तब वह 24 साल का था। उसे मूवी डायरेक्टर बनना था। इसके लिए अमन ने विदेशी फिल्म अकेडमी से डिग्री भी हासिल की थी। उसके पिताजी का कपड़े एवं केमिकल का बिजनेस था। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उसके हर एक सपने की कदर करते थे। उन्होंने अपनी सहमति जताते हुए ही अमन को मुंबई भेजा था। अमन के लिए उन्होंने गोरेगांव में एक पुराना बंगला रेंट पर लिया था। वह ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अमन जिस भी बात को मन में ठान लेता है उसे पूरा करके ही मानता है। अमन जब पहली बार मुंबई आया तब एक कैब वाले ने उसे रेंट पर लिए हुए बंगले पर ड्रॉप किया। तभी पहली बार अमन ने उस बंगले का नाम और खासियत सुनी और वह सुनते ही जोर जोर से हंसने लगा। टैक्सी वाले ने कहा कि यहाँ के लोग इस बंगले को सतरंगी बंगला या भूत बंगला के नाम से पहचानते हैं, क्योंकि कभी कभी रात के वक्त बंगले की खिड़कियों के हर एक कांच पर इंद्रधनुष की तरह 7 रंग चमकते दिखते हैं और एक सफेद ड्रेस पहनी एक लड़की छत पर टहलती हुई दिखती है। अमन ने कैब वाले को दूसरे दिन 11 बजे आने के लिए कह दिया और एडवांस किराया भी दिया। बाद में कैब वाले ने जो कुछ भी कहा उसे अनसुना करके वह बंगले के अंदर चला गया। सभी सामान को सेट करने के बाद वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया। अमन जब बाथरूम में आईने के सामने अपना चेहरा साफ कर रहा था तब उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में धीरे से कुछ कहा हो, पर उसने उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि लंबी रेल यात्रा करने से उसे ऐसा लग रहा होगा। फ्रेश होकर उसने थर्मस में लाई हुई अपनी कॉफी पी और हाउसकीपिंग वर्क एजेंसी को कॉल किया, क्योंकि उसे घर के काम के लिए नौकर चाहिए था। हाउसकीपिंग एजेंट बोला कि कोई भी आसपास का आदमी आपके बंगले में काम करने के लिए राजी नहीं है। वहां रहने वाले लोगों का मानना है कि उस घर में एक लड़की की आत्मा रहती है। अमन बोला कि अगर इन लोगों में से कोई तैयार नहीं है तो फिर शहर के बाहर से बुलाओ, पर कुछ भी करके एक नौकर का इंतजाम करो। इसके लिए एजेंट ने अमन से 2 दिनों का टाइम मांगा और फोन रख दिया। लंबे सफर से थके हुए अमन ने साथ लाए हुए सैंडविच खाए और सोफे पर ही लेट गया। लेकिन उस नई जगह पर उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर उसने सोचा कि क्यों ना छत पर थोड़ी देर टहलकर ताजी हवा का मजा लिया जाए। ऐसा सोचकर वह छत की तरफ निकल गया। छत की तरफ जाते वक्त अमन को खुद के कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की आहट भी सुनाई दे रही थी। अब अमन को ऐसे लगने लगा कि बंगले में वह अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ कोई और भी है। अमन बचपन से ही निडर और ईश्वर पर पक्की आस्था रखने वाला लड़का था, इसलिए वह आज तक कोई भी काम अधूरा छोड़कर नहीं भागा था। इस बार भी उसने अपने मन को पक्का कर लिया और छत की ओर चलता रहा। वहां पहुंचने के बाद उसने अपने माता पिता को एक फोन करके अपनी खुशहाली की खबर दे दी और छत पर खड़े रहकर आसपास की जगह देखने लगा। उस वक्त भी अमन को ऐसा लग रहा था कि कोई तो उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। कुछ देर टहलने के बाद अमन बेडरूम में जाकर सो गया। आधी रात में उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। वह आवाज ठीक उसके बेड के पास से ही आ रही थी, लेकिन नींद और थकावट की वजह से वह नहीं उठा। दूसरे दिन सुबह कैब वाले ने उसे 10:30 बजे कॉल किया और कहा, सर, आपने मुझे 11 बजे पिक करने के लिए कहा था, क्या आप तैयार हैं? अमन ने घड़ी देखकर कहा, तुम आ जाओ, मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। अमन वक्त का पाबंद था। उसे 12 बजे तक मुंबई में एक डायरेक्टर के ऑफिस पहुंचना था, इसलिए जल्दी जल्दी से तैयार होने में जुट गया। तैयार होते वक्त उसके दिमाग में कल शाम से हो रही सारी घटनाएं एक एक करके आ रही थी।
ठीक 11 बजे वह कैब वाले से मिला। कैब वाला अमन को हैरानी भरी नजरों से देख रहा था। कैब वाले ने अमन से पूछा भी, साहब जी क्या आपको रात को ठीक से नींद आई? अमन बोला, बहुत बढ़िया नींद आई। डायरेक्टर अमन से मिलने के बाद वह अमन की पर्सनैलिटी से काफी इम्प्रेस हुआ और उसे अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बना लिया। पहले ही दिन मिलने वाली सफलता से अमन काफी खुश हुआ। रात का खाना खाकर जब वह घर पहुंचा तो घर के अंदर का नजारा देख हैरान हुआ। जल्दबाजी में वह जैसा घर छोड़कर गया था वह वैसा नहीं था, बल्कि घर बहुत ही साफ सुथरा था। बाथरूम में रखे हुए गंदे कपड़े भी किसी ने धोकर बालकनी में सुखाने के लिए रखे थे। चाय के बर्तन और कप भी धुले हुए थे और भी बहुत से काम जिसे अमन ऑफिस से आने के बाद पूरा करने वाला था, वह सब किसी ने पहले से पूरे कर दिए थे। यह सब देखकर उसे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। वह सोफे पर बैठकर सोचने लगा कि यहाँ जो कोई भी अदृश्य शक्ति है उसका बर्ताव शायद दोस्ताना है, जो उस शक्ति ने साबित भी कर दिया है। इसके बारे में सोचते हुए अमन सोने चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर भी वह आंख बंद करके लेटा रहा। आधी रात को अमन को अचानक से ऐसा लगा जैसे उसके बेडरूम में उसके अलावा कोई और भी है, और फिर वहीं रोने की आवाज आने लगी। वह बिस्तर में से उठकर बैठा और अपने आसपास नजर घुमाई और हिम्मत करके पूछा, आप क्यों रो रही हो? और बोला कि मुझे यह तो पता लग गया है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाने वालों में से नहीं है, तो प्लीज बताइए कौन है आप? वह रोने की आवाज एकदम से रुक गई और फिर वह बोली कि मैं एक पीड़ित आत्मा हूँ जिससे कोई हमदर्दी नहीं रखना चाहता और जो 20 साल से इसी बंगले में कैद है। जो भी इंसान इस बंगले में आता है आधी रात से ज्यादा टिक नहीं पाता। तुम पहले इंसान हो जो यहाँ डट कर रुका है, वरना हर कोई मेरी फरियाद सुने बिना ही भाग जाता है। अमन उस आत्मा की बात गौर से सुन रहा था। आत्मा की बात खत्म होने के बाद वह बोला, इस बारे में आप मुझसे बात कर सकती है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अगर भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। अमन आगे बोला, मेरा नाम अमन है। आपका नाम क्या है? आत्मा ने जवाब दिया, मेरा नाम छाया है। अमन बोला, तो छाया तुम्हारी इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? और इस घर में तुम कैसे कैद हो गई? आत्मा तो कहीं भी आ जा सकती है ना? वह आत्मा बोली, तुम ठीक कह रहे हो अमन, पर मेरी इस हालत के लिए जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मेरा पति है। उसने ही मेरी आत्मा को इस घर में हमेशा के लिए कैद कर दिया है। मरते वक्त मैंने भगवान को साक्षी मानकर यह कसम खाई थी कि मैं मरने के बाद भी उससे बदला लेकर रहूंगी। अमन ने पूछा, पर यह सब हुआ कैसे? फिर छाया ने उसे अपनी कहानी बताना शुरू किया। वह बोली, इस बंगले का मालिक एक फिल्म प्रोड्यूसर है। मेरी और उसकी मुलाकात एक नेता की बर्थडे पार्टी में हुई थी और धीरे धीरे उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर मुझसे शादी कर ली। मैं उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया। इतना कह के वह फिर से रोने लगी और बोली, उसने मुझे जहर देके तरपा तरपा कर मार डाला। फिर एक बंगाली तांत्रिक की मदद से मेरी लाश इसी बंगले के गार्डन में कहीं दफना दी और मेरी लाश को 7 रंगों की पट्टियों के जादू से बांध दिया। इसी वजह से मैं इस बंगले में कैद हो गई। मैं जब भी यहाँ से निकलने की कोशिश करती हूँ तो वो 7 रंगों का जादू मुझे रोक देता है। तुम्हें मेरी लाश ढूंढकर सारी पट्टियां निकाल के जलानी होगी, तभी मैं यहाँ से बाहर निकलकर अपना बदला पूरा कर सकती हूँ, जिससे मुझे मुक्ति मिलेगी। अमन बोला, ठीक है छाया, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर मुझे थोड़ा वक्त दो। वह बोली, यह काम तुम्हें छुपकर करना होगा, क्योंकि उस शैतान के यहाँ बहुत से खबरी और दोस्त है। अमन ने कहा, ठीक है। उसके बाद अमन सो गया और छाया भी खामोश हो गई। सुबह जब अमन उठा तब उसके बगल में गर्म कॉफी का मग था। अब अमन को ये तो पता था कि कॉफी किसने बनाई थी। कॉफी पीने के बाद उसने सुबह के अपने काम कर लिए और गार्डन में टहलने चला गया। वो टहलते हुए गौर से सोच रहा था कि तांत्रिक और बंगले के मालिक ने छाया की लाश कहाँ छुपाई हो सकती है।
अमन ने पूरे गार्डन का 2 बार चक्कर लगाया, पर कोई अलग या निशान वाली जगह उसकी नजर में नहीं आई। बाद में वह नहाने चला गया। नहाने के बाद उसके लिए टेबल पर नाश्ता भी तैयार था। नाश्ता देखकर अमन बोला, थैंक यू छाया। छाया बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। इन सब में 3 दिन गुजर गए, पर उसे वो जगह मिल नहीं रही थी। चौथे दिन सुबह अमन गार्डन में टहल रहा था। तभी उसका ध्यान एक जगह पर गया, जो कि ठीक बंगले के पीछे थी। पूरे गार्डन के फूल मुरझाए हुए थे, मगर उस जगह के फूल वैसे के वैसे ही थे। अमन ने वहां पर जाकर ठीक से देखा, तो वह फूल किसी अलग ही जाति के थे। वो मुरझाते नहीं थे और वहां की मिट्टी थोड़ी सी काले रंग की थी। वह समझ गया कि छाया की लाश यहीं पर है। उसके बाद अमन अपने काम करके ऑफिस चला गया। शाम को ऑफिस से घर आते वक्त बगीचे के लिए कुछ प्लांट और खुदाई का सामान लेकर आया। रात के समय ठीक 1:30 बजे उसने छाया को आवाज दी और कहा, तुम्हारी कैद आज खत्म होगी। छाया ने पूछा, कहाँ है वह जगह? अमन बोला, बंगले के ठीक पीछे है। अमन खुदाई का सामान लेकर बाहर निकल गया। किस्मत से पड़ोस के बंगले वाले लोग किसी अवार्ड फंक्शन में गए थे, इसलिए खुदाई में दिक्कत नहीं हुई। खुदाई करते करते उसे छाया की लाश दिखाई दी, जो 7 रंगों की पट्टियों में लिपटी हुई थी। जब अमन सभी पट्टियां चाकू से काटकर अलग अलग कर रहा था, तभी उसे यह देखकर हैरानी हुई कि छाया की लाश अभी तक वैसी की वैसी ही थी। अमन ने समय बर्बाद न करते हुए एक स्टील बॉक्स में सभी पट्टियां डालकर जला दी। जैसे जैसे पट्टियां जल रही थी, वैसे वैसे लाश भी जल रही थी। पट्टियां पूरी तरह जल जाने के बाद उसने लाश की तरफ देखा, तब तक लाश भी राख बनकर उड़ चुकी थी। उसी जगह अमन ने दूसरे फूलों के प्लांट्स लगा दिए और घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर जब उसने छाया को आवाज दी, तब उसे उसका कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह सो गया। सुबह जब अमन की आंख खुली तब उसने टेबल की तरफ देखा, तो टेबल पर चाय का कप नहीं था। फिर रोज की तरह वह ऑफिस चला गया और शाम को जब वह घर वापस लौटा, तब मेज पर गर्म कॉफी का मग उसका इंतजार कर रहा था। वह देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अमन ने खुशी से छाया को आवाज लगाई। इस बार छाया अपने असली रूप में अमन के सामने आई और अमन को धन्यवाद किया। छाया ने कहा कि मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है। आज पूर्णिमा की रात मुझे मुक्ति मिलेगी। फिर अमन ने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और छाया 7 रंगों के जादू से हमेशा के लिए आजाद हो गई और अमन के कान में उसने आखिरी शब्द कहे, भगवान तुम्हारे सपने पूरे करे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी है तो हमसे जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ।